हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल मेथड ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, जैसे कि एनालिसिस हमने कहा था कि टू टाइप्स में होता है, एक क्वालिटेटिव और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव। तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे केमिकल मेथड ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, अब केमिकल मेथड ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या है कि जब भी हम केमिकल एनालिसिस करते हैं, ठीक है, सो केमिकल एनालिसिस कैरिड आउट, ठीक है, केमिकल एनालिसिस is carried out on a sample not a whole bulk। ठीक है, पूरे बल्क पर नहीं, एक उसका छोटा सा सैंपल लेके उस पर हम केमिकल एनालिसिस करते हैं। ठीक है, सो केमिकल एनालिसिस कैरिड ऑन सैंपल इन्वॉल्व और इंक्लूड द टू स्टेजेस। ठीक है, इसमें दो स्टेजेस होती हैं, दो तरह से केमिकल एनालिसिस को हम सैंपल्स पर कैरिड आउट करते हैं। उसमें स्टेजेस कह सकते हो या फिर मेथड। ठीक है, दो टाइप्स के मेथड या स्टेजेस यूज करते हैं, जिसमें पहला है दैट्स अ ड्राई मेथड। ठीक है, फर्स्ट मेथड क्या है? ड्राई मेथड। अब ड्राई मेथड में क्या होगा कि जिस सैंपल्स का हम केमिकल एनालिसिस करने जा रहे हैं या क्वालिटेटिव एनालिसिस करने जा रहे हैं, इस क्वालिटेटिव एनालिसिस में ड्राई मेथड में क्या होता है, जो सैंपल हम यूज करते हैं उसको डिसॉल्व नहीं करते। ठीक है, सो द ड्राई मेथड इन विच, जिसमें क्या होगा, इन विच द सैंपल इज नॉट डिसॉल्व। ठीक है, इन विच द सैंपल अंडर टेस्ट, जिसका हम टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए, सो दैट सैंपल अंडर द टेस्ट इज नॉट डिसॉल्व, इसको डिसॉल्व नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये मेथड यानी क्या होगा? ड्राई मेथड होगा। दूसरी एक मेथड है दैट्स वेट मेथड। ठीक है, वेट मेथड। अब वेट इस वर्ड से समझ में आ जाता है कि जिस सैंपल्स को हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करने जा रहे हैं, उसको एनालाइज करने जा रहे हैं, तो वो सैंपल हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्टली डिसॉल्व। ठीक है, सो द वेट मेथड मतलब क्या होगा? इन विच सैंपल ई अंडर द टेस्ट, ठीक है, अंडर द टेस्ट इज फर्स्ट डिसॉल्व। इसको हम क्या करेंगे? फर्स्ट डिसॉल्व, यानी उसको डिसॉल्व करेंगे। ठीक है, और डिसॉल्व करने के बाद उसको हम एनालाइज करेंगे। सो इज फर्स्ट डिसॉल्व एंड देन एनालाइज। ठीक है, एंड देन एनालाइज, और उसको फिर बाद में हम क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से दो मेथड जनरली हम यूज करते हैं इन केमिकल क्वालिटेटिव एनालिसिस में। ठीक है, अब केमिकल एनालिसिस हम करेंगे तो किसका करेंगे? किसी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का, और वो सब्सटेंस अगर इन फ्यू ग्राम्स है, ठीक है, अगर उसको हम एक स्मॉल क्वांटिटी में ले रहे हैं तो उसको हम कहते हैं सेमी माइक्रो एनालिसिस। क्या कहते हैं हम इसको? सेमी माइक्रो एनालिसिस। अब सेमी माइक्रो एनालिसिस में क्या होगा कि जो हम सैंपल्स लेंगे वो फ्यू ग्राम ऑफ लेंगे, कम अमाउंट में लेंगे, और उस सैंपल्स का हम एनालाइज करेंगे बाय ड्राई मेथड्स और वेट मेथड। लेकिन इस मेथड से जब हम उसको केमिकल एनालाइज करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स या एपरेटस को यूज करना पड़ेगा। ओके, सो इन सेमी माइक्रो एनालिसिस यूज द डिफरेंट इक्विपमेंट और एपरेटस। ठीक है, इक्विपमेंट और एपरेटस को हम यूज करेंगे, ठीक है, सेमी माइक्रो एनालिसिस करते वक्त। अब ये बहुत सारे एपरेटस ऐसे हैं जिसको हम यूज करते हैं, जैसे कि टेस्ट ट्यूब हुआ, ठीक है, या फिर ब्यूरेट है, ठीक है, या फिर चाइना डिश का है, ठीक है, चाइना डिश ये हो गया, या फिर स्पॉट प्लेट है, ठीक है, स्पॉट प्लेट है, सेंट्रीफ्यूज है, ठीक है, बीकर है, कोनिकल फ्लास्क है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है। ऐसे बहुत सारे हम एपरेटस को यूज करते हैं, किस लिए? सेमी माइक्रो एनालिसिस के लिए। ठीक है, अब हम जो सैंपल्स यूज करेंगे वो सैंपल क्या हो सकता है? इनऑर्गेनिक हो सकता है या फिर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकता है। ठीक है, और जब भी हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे, सो क्वालिटेटिव एनालिसिस जो होता है, ठीक है, क्वालिटेटिव एनालिसिस consist of या qualitative analysis involve the different steps। ठीक है, ये डिफरेंट स्टेप्स में होगा या उसमें डिफरेंट स्टेजेस होंगी या डिफरेंट उसमें हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे, किसके लिए? ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। ठीक है, अब उसमें से खास तौर से अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका जब हम
क्वालिटेटिव एनालिसिस करना चाहेंगे, ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, बहुत से ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, दैट्स अ मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ, किससे बनते हैं ये? एलिमेंट से। और खास तौर से ज्यादा कौन से एलिमेंट इसमें देखे जाते हैं कि मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस या फिर हैलोजन एक्सेट्रा। इन एलिमेंट्स को हम कहाँ देखते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ दीज एलिमेंट्स। अब इन एलिमेंट्स का हम करने जा रहे हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस करते वक्त क्या करना पड़ेगा? क्या होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस में? सबसे पहली बात तो हम क्वालिटेटिव एनालिसिस में एलिमेंट किसी कंपाउंड में प्रेजेंट है या नहीं है, मतलब उसका प्रेजेंस या अब्सेंस हम पहले डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट्स कंपाउंड्स में होंगे, इन कंपाउंड्स का क्या किया जाएगा? डिटेक्शन, ठीक है, डिटेक्शन ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ एलिमेंट, प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ एलिमेंट। क्या वो एलिमेंट उस गिवन कंपाउंड में प्रेजेंट है, उसका हम क्या करेंगे? डिटेक्शन करेंगे। सो क्वालिटेटिव एनालिसिस इज कंसर्न विद द डिटेक्शन ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ एलिमेंट इन द गिवन सैंपल इन गिवन कंपाउंड। दिए हुए सैंपल्स में या कंपाउंड्स में एलिमेंट वो वहां पर प्रेजेंट है या नहीं है, इसका पहले हम क्या करेंगे? डिटेक्शन करेंगे, ठीक है। तो इसका डिटेक्शन होता है। डिटेक्शंस के बाद हम कुछ कंफर्मेशंस भी करते हैं, ठीक है, या फिर आइडेंटिफिकेशंस भी करेंगे। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसमें क्या करेंगे? आइडेंटिफिकेशन अगर करना है या जो हम सैंपल ले रहे हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ले रहे हैं, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्वालिटेटिव एनालिसिस करते वक्त यानी आइडेंटिफिकेशंस करते वक्त हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि उसमें कोई पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है। तो पहली बात आती है डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड, प्रेजेंट इन दैट सैंपल, ठीक है। तो कंपाउंड्स में या सैंपल्स में कोई पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? डिटेक्ट कर सकते हैं, मतलब उसको आइडेंटिफिकेशंस में डिटेक्शंस करेंगे। दूसरा ये आइडेंटिफिकेशन और किससे हो सकता है? एक तो डिटेक्शन से होगा, दूसरा उसके कुछ प्रॉपर्टी जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया या उसकी रिएक्टिविटी हो गई, इनको अगर हम एनालाइज कर देंगे तो वहाँ से भी उसका आइडेंटिफिकेशन हो सकता है। तो सेकंड थीम हम क्या करेंगे उसमें कि मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट या रिएक्टिविटी जो है इसको हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे, ठीक है। सो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिएक्टिविटी आल्सो कैन बी डिटरमाइंड, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्वालिटेटिव एनालिसिस करते वक्त इन दो बातों को खास तौर से ध्यान देंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट से वो कंपाउंड बनेंगे। अब वो एलिमेंट उस कंपाउंड में प्रेजेंट है या नहीं है, ये तो सबसे पहली बात, ठीक है। तो डिटेक्शन ऑफ द अब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ दैट एलिमेंट, डिटेक्शन ऑफ द पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन दैट सैंपल्स और कंपाउंड, एंड साथ में हम उसके क्या देखेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, रिएक्टिविटी क्या है, ठीक है। इस तरीके से हम उसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, किसका? खास तौर से ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ओके, अब क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली क्या? मिनरल्स। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का अगर हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं तो वहां पर हम खास तौर से क्या बात देखेंगे कि हमारा तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में एक सबसे इंपॉर्टेंट नोट ये है कि हम प्रेजेंस या अब्सेंस देखते हैं, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का भी जब हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे तो उस कंपाउंड में देखेंगे कि वहां पर कोई कैटायनिक या एनायनिक स्पेसिस प्रेजेंट है या नहीं है। मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें हम क्या करेंगे? प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ, ठीक है, प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ कैटायनिक, ठीक है, कैटायनिक और एनायनिक, कैटायनिक और एनायनिक स्पेसिस, ठीक है। क्या उसमें कैटायनिक या एनायनिक स्पेसिस प्रेजेंट है, ठीक है। क्या उसमें कोई बेसिक या एसिडिक रेडिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम
सबसे पहले उनका प्रेजेंस या अब्सेंस देखेंगे, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक सैंपल्स में, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सैंपल में हम कैटायनिक या एनायनिक स्पेसिस का प्रेजेंस है या नहीं है उसको डिटेक्ट करेंगे, या फिर उसका बेसिक या एसिडिक रेडिकल उसमें प्रेजेंट है या नहीं है, ये हम किसमें, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम केमिकल क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये ध्यान में रखना कि भाई यहाँ पर एलिमेंट्स या कोई ग्रुप्स प्रेजेंट है या नहीं है, ये सबसे मेन है। लेकिन जब भी हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे कुछ प्रॉपर मेथड या इंस्ट्रूमेंट से हम करेंगे। तो मेथड जैसे कि दो होंगी, ड्राई मेथड और वेट मेथड, इस तरीके से। खासतौर से सेमी माइक्रो एनालिसिस मतलब क्या, दैट सैंपल इफ टेकन इन अ फ्यू ग्राम देन दैट एनालिसिस इज कॉल्ड एज द सेमी माइक्रो एनालिसिस। इस एनालिसिस में हम किसी भी कंपाउंड्स को या सैंपल्स को एनालाइज करते वक्त मेथड तो यूज करेंगे, लेकिन इस मेथड के साथ साथ कुछ एपरेटस या इक्विपमेंट्स को भी यूज करेंगे। जैसे कि बहुत सारी एपरेटस या इक्विपमेंट यहाँ यूज की जाती हैं, ठीक है। जैसे कि टेस्ट ट्यूब हुआ, ब्यूरेट हुआ, चाइना डिश, स्पॉट प्लेट हुआ, वॉच ग्लास हुआ, या वायर गेज हुआ, सेंट्रीफ्यूज हुआ, बहुत सारे वहाँ पर एपरेटस या इक्विपमेंट को हम यूज करते हैं, ठीक है। और क्वालिटेटिव एनालिसिस खासतौर से इन्वॉल्व क्या करता है, डिफरेंट स्टेप्स या बोलेंगे डिफरेंट टेस्ट, ठीक है। डिफरेंट टेस्ट होती हैं, डिफरेंट स्टेप्स होती हैं जिसमें हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, सैंपल्स को अंडर द टेस्ट लेते हैं, ठीक है। तो अब इस सैंपल्स का जो हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करने जा रहे हैं वो या तो इनऑर्गेनिक होगा या ऑर्गेनिक होगा। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है तो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं दैट्स आर कंसिस्ट ऑफ द स्पेशली दीज एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा उसमें पाए जाएंगे और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उसमें होते हैं कि इनमें यही एलिमेंट्स आपको दिखेंगे, ठीक है। ज़्यादा वक्त डिटेक्शन ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ एलिमेंट, ये जो एलिमेंट्स हैं इन एलिमेंट्स का उस सैंपल में या गिवन कंपाउंड में प्रेजेंस है या नहीं है, ये तो सबसे पहली मेन बात है। और अगर वो प्रेजेंस आपको दिखाई देता है तो उससे हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशंस कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को। जब एलिमेंट प्रेजेंट है तो किसी फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में हो सकते हैं, तो डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप उस कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप डिटेक्ट करना इंपॉर्टेंट होता है, जिससे उस कंपाउंड्स के, उस सैंपल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पता चलेगा, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पता चलेगा, उसकी रिएक्टिविटी के बारे में पता चलेगा, ठीक है। सो डिटेक्शन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप एंड देन मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिएक्टिविटी, ठीक है, इन बातों को भी हम क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, मेजर करते हैं। दूसरा हमने देखा इनऑर्गेनिक, सिंपल से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्वालिटेटिव एनालिसिस जब करने जा रहे हैं तो वहां पर ये देखेंगे कि उस कंपाउंड में या उस सैंपल में कोई कैटायनिक या एनायनिक स्पेसिस है, या पॉजिटिव या निगेटिव स्पेसिस वहाँ पर प्रेजेंट है या नहीं है, बेसिक एंड एसिडिक रेडिकल्स प्रेजेंट हैं या नहीं है, इसको हम किस में देखेंगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ओके। तो ये पॉइंट हो गया हमारा केमिकल मेथड ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि केमिकल मेथड ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ओके। चलो, थैंक यू।